वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने आज से एक नई शुरुआत की स्टार्टिंग की है जिसमें हम पूरे गणित को स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अगर आज तक नवोदय की तैयारी नहीं की है तो उनके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण हो सकती है, और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है उनके लिए कंप्लीट एक रिवीजन होगा। तो आप लोगों ने जुलाई से लेके दिसंबर तक जितना भी पढ़ा है उसी का हम इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन करेंगे, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे जो आपको हल करना है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उनकी भी चर्चा हम इन क्लास में करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। तो यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होती है और यहीं से हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठना है, ताकि मैं जिन बातों के लिए आपसे बोलूं उनको आपको कॉपी में नोट करना है, और जिन यहाँ पे कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे उनको हल करना है। इसके बाद में ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे जो हमने इस क्लास में रिविजन किया है, तो उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी लोग अगर तैयार हैं तो लाइक बटन दबा देना है। तो हम करते हैं यहाँ से हमारी क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, हम इस क्लास में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक सवाल दिया गया है, इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो इसको शब्दों में लिखने के तरीके हमारे पास में दो हो सकते हैं। तो दो तरीके से इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास नहीं है कि मैं आपको एक सवाल समझा दूं, ये आपका कंप्लीट रिवीजन है, इसलिए हर सवाल के हर तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में दो प्रकार से शब्दों में लिख सकते हैं। पहला होता है हमारा हिंदू अरबी पद्धति। हिंदू अरबी पद्धति, इसके अनुसार हम शब्दों में लिखते हैं। और एक होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो हिंदू अरबी पद्धति हो गया। अब हम इसमें दो प्रकार की पद्धति की बात करेंगे, हिंदू अरबी पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अभी हम बात कर रहे हैं हिंदू अरबी पद्धति। हिंदू अरबी पद्धति यानी कि राष्ट्रीय पद्धति, इसमें हमको क्या लिखना है, इस सवाल को कैसे लिखना है। तो देखिए, हिंदू अरबी पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में ये अंतर है कि हिंदू अरबी पद्धति में हम इकाई, हजार, लाख और करोड़ बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई, हजार और मिलियन और बिलियन की बात होती है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात होती है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, तो वहाँ आपको मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बारे में बात किया जाएगा, वहाँ करोड़ों की बात नहीं होती है। लेकिन हमारे भारत देश में हिंदू अरबी पद्धति में हम करोड़ों में बात करते हैं, लाख करोड़ के रूप में, ठीक है। तो हिंदू अरबी पद्धति में अगर मुझे इस सवाल को शब्दों में लिखना है तो सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चार भागों में इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिए चार घर, ठीक है। इस घर में सबसे पहला जो होता है वो होता है इकाई का घर। अगर आपको याद है तो आपको मेरे साथ में दोहराना भी है। पहला घर जो होता है वो इकाई का घर होता है। दूसरा जो घर होता है वो हजार का घर होता है। तीसरा जो घर होता है वो लाख का घर होता है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। चौथा जो घर होता है वो करोड़ का घर होता है। तो ये हमारी हिंदू अरबी पद्धति में कितने घर होते हैं, चार घर होते हैं। ये जो इकाई है इसमें टोटल तीन अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, तीन, एक, दो, तीन अंक होते हैं। जिसमें ये जो रहेगा ये हमारा रहेगा इकाई, ये जो दूसरा रहेगा दहाई, और ये जो तीसरा नंबर का रहेगा ये सैकड़ा रहेगा। फिर हजार के घर में हम दो अंक लिखते हैं, लाख के घर में भी हम दो अंक लिखते हैं, और करोड़ के घर में भी दो दो अंक लिखते हैं। यानी कि हमको इकाई के घर में कितने अंक लिखने, तो इकाई के घर में हमको तीन अंक लिखने हैं। ये जो तीन अंक रहेंगे, ये इसमें जो सबसे आखिरी वाला अंक रहेगा वो इकाई, दहाई और सैकड़ा रहेगा। तो अगर मुझे इस संख्या को इसमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, वही हमारा बहुत सीधा सा काम है। सबसे पहले हम इसको चार घर बना लेंगे और पीछे से तीन अंक। तो पीछे से हम तीन अंक गिन रहे कौन कौन से, एक, आठ, दो। तो इसमें हमको रख देना एक, आठ और दो, ठीक है। फिर हम दो अंक रखेंगे, क्या रखेंगे, 55। तो हमने रख दिया 55। पीछे से हमको रखते हुए जाना है, और वो भी कैसा, स्थानीय मान सारणी का प्रयोग करके।
जिसमें इकाई के घर में हमको कितना रखना है, तो इकाई के घर में हमने 3 रखना है तो हमने 3 रख दिया। हजार के घर में कितना रखना है, 2 रखना है तो हमने 2 रख दिया। फिर आता है लाख के घर में, तो लाख के घर में हमको कौन से 2 अंक आ रहे, 9 और 0, तो हमने 9 और 0 को रख दिया है। फिर करोड़ के घर में कितना बचा, 27, तो हमने लिख दिया है 27। तो ये हमने स्थानीय मान सारणी के अनुसार इसको रख दिया है। अब हमको पता है कि ये कौन सा घर है, ये इकाई का घर है, ये हजार, ये लाख और ये क्या हो गया, करोड़। तो इसको पढ़ना अब बहुत आसान है, क्योंकि अगर हमने पढ़ लिया तो इसको शब्दों में भी लिख देंगे। तो देखिए ये जो 27 है, इस 27 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, करोड़ वाले घर की बात कर रहे हैं। ये जो 27 है ये किसके घर में, करोड़ के घर में, तो इसको हम बोलेंगे 27 करोड़। इसको हम क्या लिखेंगे, 27 करोड़। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 27 करोड़, क्योंकि ये करोड़ के घर में है। फिर ये जो 90 है, इसको 9 0 है तो 90 पढ़ेंगे, तो 90 कौन से घर में है, लाख के घर में, तो इसको हम लिखेंगे 90 करोड़, तो 90 लाख, क्योंकि लाख के घर में, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, लाख लिख देंगे। फिर 55 किसके घर में, हजार के घर में, तो इसको हम लिख देंगे 55 हजार। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, 55,000 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 182, तो ये जो 182 है इसको हम 182 लिख देंगे। ठीक है, तो ये पूरा इसको हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि अगर हमने पढ़ दिया तो लिख भी देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 27 करोड़ 90 लाख 55,182। बस इसको हमको शब्दों में लिख देना। तो अगर आपकी परीक्षा में हिंदू अरबी पद्धति से प्रश्न आता है कि इसको शब्दों में लिखिए, तो आपको क्या करना है, 4 घर बना लेना है। उन 4 घर में पीछे वाला इकाई का हो गया, फिर हजार, फिर लाख, फिर करोड़। इकाई के घर में कितने हो गए, 3 अंक हो गए, इकाई 2.5 सैकड़ा। लाख के घर में कितने, 2। हजार के घर में कितने, 2, और करोड़ के घर में कितने, 2। तो ये हमको क्रम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया हमारा शब्दों में। फिर आगे हम चलते हैं। अभी हमने बात की थी 2 प्रकार की संख्या पद्धति होती है, पहली हिंदू अरबी पद्धति हो गई, दूसरी होती है हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो उसमें अगर हमको किसी संख्या को लिखना है कि इस संख्या को हमको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो घर होते हैं वो हमको 3 बनाने हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी उस हिंदू अरबी पद्धति में कितने बनाने, तो उसमें 4 बनाने हैं, इसमें हमको 3 बनाना है। पहला घर इसको हम बोल सकते हैं इकाई, दूसरा हो जाएगा हजार, और तीसरा हो जाएगा मिलियन। ठीक है, तो ये मिलियन का घर हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें हमको देखिए, इसमें हमने 3 घर बनाए, उस सभी में हमको 3-3 संख्याओं को रखना है। 3-3 अगर अंकों को हम रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो हिंदू अरबी पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या अंतर है, तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है इसमें 3 घर है और सभी में 3-3 अंक आएंगे, और हिंदू अरबी पद्धति में हमने बात की थी उसमें कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं, आखिरी वाले में 3 आएंगे, बाकी सभी में कितने आएंगे, 2-2 आएंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब मान लीजिए हमारा पहले प्रश्न लिखा हुआ था, उसको अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या लिखा था, 27 करोड़ 90 लाख 55,182। मान लीजिए मुझे इसको लिखना है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पहले 3 घर हम लोगों को बना लेना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 3 घर बना लेते हैं, 1, 2 और 3, और सभी में हमको 3-3 अंक रखना है। और ये जो 3-3 अंक रखना कहाँ से रखना, हमको पीछे से रखना है। तो पीछे से 3 अंक कौन कौन से, 1, 8, 2, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। फिर हमको रखना 0, 5, 5, तो हमने रख दिया 0, 5 और 5, और फिर रख देना 2, 7 और 9, ये हमने रख दिया है। अब ये हमारा कौन सा घर है, ये इकाई का घर है, ये हजार का घर है, और ये कौन सा घर है, ये मिलियन का घर है। तो अब इसको हमको कैसे पढ़ना है, ये जरूरी है हमारे लिए। तो इसको हम पढ़ेंगे 279 मिलियन। ठीक है, क्योंकि मिलियन के घर में पूरा 279 लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे 279 मिलियन। और ये हजार के घर में अगर हम बात कर रहे हैं, तो
हजार के घर में आप देखिए, हजार के घर में कितना लिखा है 55, क्योंकि 0 और 55 लिखा है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, केवल 55 पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम पढ़ेंगे केवल 55। और इसको हम बात, क्योंकि हजार के घर में लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे 55,000। और फिर लिखा है 182, तो 182 जो है वो तो ऐसा कैसा रहेगा, तो ये हो गया हमारा 279,000, सॉरी 279,55,182। तो ये किस में हो गया, हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हो गया। तो आपकी जो परीक्षा है उसमें अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी पूछा जा सकता है और हिंदू अरबी पद्धति में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 प्रकार के प्रश्न। आगे चलते हम। अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्नों को दे रहा हूं, उनको आपको लिख के बताना है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ संख्या को दिया है, आपको इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी में हल करिए। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बताना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 घर बना लेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, हम कितने घर बना लेंगे, 3 घर यहाँ पे हमने बना लिए हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे बना लेना कॉपी में। फिर इसको नाम दे देना है, ये किसका घर है, ये इकाई का घर है, ये हजार का घर है और ये मिलियन का घर है ना। इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मी। अब हमको लिखना है तो पीछे से लिखेंगे, आगे से हमको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो पीछे से 3 अंक कौन कौन से, 0, 5 और 3, तो ये हमने लिख दिया। फिर कौन कौन से 3 अंक आ रहे हैं हमारे पीछे से ही, पीछे से 3 अंक आ रहे हैं 1, 8 और 0, तो ये हमने लिख दिया है। फिर अगले 3 अंक कौन है, 100, तो ये हमने इसको लिख दिया है। अब चूंकि इसको हमको शब्दों में लिखना है तो हम लिख देंगे। तो मिलियन के घर में जो लिखा है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 100, तो इसको हम लिखेंगे 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन। पूरा आपको मिलियन तक, देखिए ये जो सारणी होती है आगे भी होती है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक होती है, लेकिन हमको अभी मिलियन तक ही पढ़ना है क्योंकि हमारी जो परीक्षा होती है उसमें मिलियन तक पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर ये हजार के घर में कितना लिखा है, 180, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे, 180 और हजार। फिर चलो 0 और 5 3, अगर कहीं पे लिखा है 053 तो आगे की 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम केवल 53 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है 53, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया है किसमें, शब्दों में। अगर आपका भी ये उत्तर है तो इसका मतलब आप सीख गए। तो परीक्षा में हिंदू अरबी पद्धति संख्या और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी इसमें से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा है बड़ी संख्या। अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर की हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हमको बड़ी संख्या बतानी तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या, 10 अंक की बड़ी संख्या, इन्हीं बड़ी संख्याओं की हम इस यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, तो हम अभी बात करेंगे बड़ी संख्या के बारे में। तो बड़ी संख्या जो होती है 1 अंक की अगर हमको बतानी है तो बड़ी संख्या हमने लिख दिया 9, ठीक है। अगर हमको 2 अंकों की बड़ी संख्या बतानी, अगर आपसे बोला जाए कि चलिए 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 2 अंक शुरुआत कहाँ से होते हैं, तो 2 अंकों की शुरुआत होती है 10 से और ये चलते कहाँ तक है, ये चलते हैं 99 तक, ठीक है। क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो ये कितने अंक हो गए, ये 3 अंक हो गए, लेकिन हमको कितने अंकों की बात हो रही, यहाँ पे 2 अंकों की। तो 2 अंक कहाँ पे खत्म हो रही, तो 99 पे खत्म हो रही है। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या हो गई 99। तो हम बता देंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, क्योंकि 99 के बाद 100 स्टार्ट हो जाता है और जब 100 आता है तो उसमें 3 अंक होता है, तो बड़ी संख्या हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की ही छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो गई, 10 हो गई, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है 10, और ये 9 जो है इसमें कितना अंक है, तो इसमें केवल 1 अंक है। और हम यहाँ पे कितने अंकों की बात कर रहे हैं, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो छोटी बड़ी संख्या, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि छोटी बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हमने यहाँ पे बात कर ली। अगर हम चलते हैं 3 अंकों पे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
कौन सी होती है? तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। ठीक है, ये तो हमको याद है, तो हमने बता दिया कैसे हो गई, क्योंकि 999 के बाद में आता है कितना? 1000। तो इस 1000 में कितने अंक है? तो 1000 में 4 अंक है। तो हमको पूछा उसने 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 है, जो कि शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 100 से लगा के 999 तक ये संख्या होती है। तो बड़ी छोटी संख्या हो गई 100 और बड़ी संख्या क्या हो गई? 999 हो गई है। तो ये छोटी बड़ी संख्या हमसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका कुछ शॉर्टकट तरीका देखते हैं। ठीक है, ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, ये आपको केवल सुनना है। ठीक है, आप इसको फिर बाद में कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हम आगे। अब हमको समझना है छोटी और बड़ी संख्या को। तो देखिए, अगर हमको लिखना है 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 4 अंकों की, तो बहुत आसान है। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है वो भी 4 अंकों की, तो आपको 4 बार 9 लिख देना है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे? जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 लिख देना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो बहुत आसान है। कितनी बार 9 को लिख देंगे हम? तो 6 बार 9 को लिख देंगे। तो ये 6 अंकों की क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर आपसे पूछ लीजिए कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 10 बार 9 लिख देंगे। 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 12 बार 9 लिख देंगे। 15 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 15 बार 9 लिख देंगे। मतलब वो जितने अंकों की हमसे बड़ी संख्या पूछे उतनी बार हमको 9 को लिख देना है। तो ये हो गया बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या से कैसे प्रश्न आते, तो समझिए, आपसे बोल दिया जाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का आपको योगफल ज्ञात करना है। क्या पता करना है? योगफल। अब योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में योगफल भी आएगा, कभी कभी अंतर भी आएगा। तो योगफल का मतलब हो गया प्लस करना। ठीक है, उनको हमको क्या करना है? प्लस। तो वो उसने सवाल में कुछ प्लस नहीं दिया है, उसने पूरा हिंदी में लिख दिया है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो हमको याद होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी। और अभी हमने बात की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हम कितनी बार 9 को लिख देंगे? तो हम 4 बार 9 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमको ये पता करना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो हम यहाँ पे 3 बार 9 को लिख देंगे। और इनका अगर उसने अंतर बोलेगा तो हम माइनस कर देंगे। अगर वो योगफल बोल रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको आपस में जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो 9 में 9 को जोड़ेंगे 18 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 9 और 9 18 को 19 के हासिल 1, 9 और 1 10। तो अगर हमने इन संख्या को जोड़ा तो हमारा उत्तर कितना है? 10,998 इसका क्या आया है? उत्तर आया। तो आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या का योगफल, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब होगा घटाना। तो हमको यहाँ पे सवाल को ऐसे करना है, लेकिन वो हम कब कर पाएंगे? जब हमको बड़ी और बड़ी संख्या याद रहेगी। अगर हमको बड़ी संख्या याद नहीं तो हम वहाँ पे नहीं हल कर पाएंगे। तो ये होती है हमारी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या से आपने समझ लिया। ठीक है, और कैसे प्रश्न आएंगे वो भी आपने समझ लिया। अभी मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न देता हूँ, उसको हल करना है। ठीक है, चलिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपको करना है। ठीक है, चलो हल करिए इसको। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनका आपको योगफल करना है। तो आपको इसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसको आपको कॉपी में हल करना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो हम क्या करेंगे? 5 बार 9 लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हम यहाँ पे 4 बार 9 लिखेंगे। और उन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की गई है? योग की बात की गई। तो योग की बात की गई है तो हमको उसमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, जल्दी से जोड़ना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो जल्दी से हल करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, ये हमने अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा संख्या पद्धति हमारी चल रही है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा अंकों शब्दों में लिखना, और अब हम पढ़ रहे हैं बड़ी संख्या। अब अगला टॉपिक, अगला है छोटी संख्या। देखिए अभी हमने जिस प्रकार से बात की बड़ी संख्या, उसी प्रकार से होती है छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अभी मैंने पिछले क्लास में पिछले उसमें बात की थी कि अगर हमको छोटी संख्या, अगर आपसे बोल दिया जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। क्यों होगी? क्योंकि 9 तक तो एक अंक है, और दो अंक की शुरुआत जहां से होगी, ठीक है, जहां से इसकी शुरुआत होगी वो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो दो अंकों की शुरुआत कहां से होती है? 10 से होती है। तो कहां तक चलता है? 99 तक चलता है। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या एक लगा के ये हो गया 100, क्योंकि 99 तक दो अंक है और यहाँ से इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमको छोटी संख्या बतानी है तो कैसा आ रहा है? 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, इसी प्रकार आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट तरीका, कि हम मान लो परीक्षा में कोई प्रश्न आया तो उसको हमको कैसे यहाँ पे हल करना है। ठीक है, तो अब अभी क्योंकि अब हमने बड़ी संख्या की बात कर ली है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक। ठीक है, अगर दो अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? एक को लिखना है और एक जीरो लगा देना है। ये टोटल हो गए दो अंक, देखिए एक और जीरो, तो ये हो गए दो अंक। तो ये तो हो गई दो अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे? एक लिखेंगे और तीन जीरो लगा देंगे, मतलब एक जीरो आपको कम लगा देना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी आ गया है। आ गई बात समझ? इसमें एक भी आ गया है। तो देखिए इसमें चार अंक हो गए, एक दो तीन चार, तो ये हो गई चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सात अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सात अंकों की छोटी संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे? एक लिखेंगे और कितने जीरो लगाएंगे? 6 जीरो लगाएंगे। एक दो तीन चार पाँच और 6, तो ये हो गई सात अंकों की सबसे छोटी संख्या। हम गिन भी सकते हैं, एक दो तीन तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, तो ये छोटी संख्या को लिखने का एक तरीका है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि छोटी संख्या बताइए, तो एक लिखेंगे और उसके बाद में एक जीरो, मतलब हमको जीरो लगाना है। लेकिन कितने जीरो लगाने हैं? जितने भी हमको उस अंकों की संख्या पूछे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बात करनी है परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। तो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 100। एक तो ये हो गया पहला प्रश्न पूछने का परीक्षा में तरीका। दूसरा प्रश्न होगा वही हमारा योगफल या अंतर वाला। अगर दूसरा प्रश्न अलग तरीके से हो सकता है, उसने बोल दिया है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, अंतर का मतलब क्या हो जाएगा? तो अंतर का मतलब हो जाएगा माइनस। अगर आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो पहले तो हमको वो संख्या भी पता होना चाहिए कि दो अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है और तीन अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है। तो तीन अंकों की सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, तो एक लगा के कितने जीरो लगा दें? दो जीरो और लगा देंगे, तो हो गई तीन अंकों की छोटी संख्या। अब हमको लिखना है दो अंकों की छोटी संख्या, तो दो अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? जीरो और एक, ये हो गए दो अंक। और इनका हमको क्या करना है? अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस करना, तो हम यहाँ पे करेंगे इनको माइनस। ठीक है, तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो। ठीक है, अब देखिए जीरो में से एक नहीं जाएगा तो इससे उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से एक गया तो 9, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 90। मतलब हमने 100 में से 10 को घटाया तो ये कितना आ गया? 90। तो आपकी जो परीक्षा होगी उसमें कभी योगफल पूछेगा, कभी अंतर पूछेगा, तो वो बताना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब हमको छोटी और बड़ी संख्या याद होगी।
पता चले हमको छोटी बड़ी संख्या याद ही नहीं है तो हम परीक्षा में नहीं हल कर पाएंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा छोटी और बड़ी संख्या। अब छोटी और बड़ी संख्या की सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों से साथ में भी प्रश्न आ सकता है, दोनों को मिला के भी प्रश्न आ सकता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में हल करते हुए जाना। अगर मैंने आपको कोई प्रश्न दिया तो आपको उसको कॉपी में नोट करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, तो अब हम दोनों से साथ में चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं एक प्रश्न। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रश्न को लेते हैं, समझना। अभी आपको क्या करना है, चार अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसको, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा, तो परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आएगा। क्या आएगा कि 4 अंकों की, देखिए इस प्रश्न में हमसे पूछा है योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लेकिन इस प्रश्न में कहीं पे भी हमको ना तो संख्या दी गई है ना अंक दिया गया है, क्योंकि ये हमको याद होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमको याद होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 बार अगर हम 9 लिख देंगे तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो हम क्या करेंगे, एक लगा के 2 जीरो लगा देंगे। और इन दोनों का क्या पूछा हमसे, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, तो योगफल का मतलब होता है प्लस, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हमने कर दिया इन दोनों को प्लस। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 0 में 9 को जोड़ेंगे तो 9, 0 में 9 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10 की शून्य हासिल 1, 9 रे कितना हो गया 10। तो इसका उत्तर क्या गया, 10,099 आ गया है। तो परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो इसी प्रकार से होंगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, योगफल कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब हमको छोटी और बड़ी संख्या याद हो। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी मैं आपका थोड़ा सा और रिवीजन करवा देता हूँ। बड़ी संख्या हमने पढ़ा है, बड़ी संख्या में जितने अंकों की पूछे उतनी बार हमको 9 लिख देना है। और छोटी संख्या लिखते समय हमको 1 लिखना है और उसके बाद क्या करना है, 0 लगाने। वो जितने भी अंकों की बोले उससे 1 अंक कम हमको 0 लगाना है। तो ये हमने पढ़ लिया छोटी और बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। अब अगला प्रश्न हमारे है अंकों से संख्या बनाना। मतलब हमारे सामने कुछ डिजिट है, उनसे हम क्या बनाएंगे, नंबर्स बनाएंगे। तो अंकों से संख्या कैसे बनाएंगे इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अंकों से संख्या बनाना। ठीक है, अब ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, पूछा जाता है। तो इससे हम संबंधित सवाल करेंगे। तो अंकों से संख्या बनाना, इसका मतलब क्या होता है कि अभी आपके सामने कुछ अंक दिए गए हैं, ठीक है, और बोला है इनसे एक संख्या बनाइए। लेकिन इनसे तो बहुत सारी संख्या बना सकते हैं, है ना, इनसे बहुत प्रकार की हम संख्या बना सकते हैं। मान लीजिए हमने ये एक संख्या बना दी, ठीक है, हमने ये एक संख्या बना दी। हम कुछ भी संख्या बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए आपका सवाल में लिखा रहेगा कि आपको इनसे बड़ी संख्या बनानी है या छोटी संख्या बनानी है। आगे बात समझें, क्योंकि ये जो अंक दे रखे हैं ये कितने हैं, 4 अंक है। तो इन 4 अंकों से हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। लेकिन इतनी संख्या तो हमसे पूछेगा नहीं, तो हमसे एक ही संख्या पूछेगा। तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा रहेगा किन अंकों से आपको बड़ी संख्या बनानी है या छोटी संख्या बनानी है। तो अगर आपको इन अंकों से बड़ी संख्या बनानी है, कौन सी संख्या बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है। बड़े अंक को सबसे पहले लिखना, तो इन चारों में बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 9। उसके बाद अगला अंक कौन सा हो जाएगा, तो अगला अंक उससे 9 से छोटा कौन है, 8। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8। ठीक है, 8 से छोटा कौन है, 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया
5, और 5 से छोटा कौन है 3, तो ये हमने लिख दिया 3। तो ये हमने यहाँ पे जो अंक दिए गए थे उनसे हमने कैसी संख्या बना ली, तो उनसे हमने बना ली है बड़ी संख्या। अब हमको बनानी है इन्हीं अंकों से छोटी संख्या। ठीक है, इन्हीं अंकों से कौन सी संख्या बनानी है, तो इन्हीं अंकों से छोटी संख्या। तो देखिए, अगर आपने बड़ी संख्या बना ली है, क्योंकि बड़े अंक से शुरुआत की हमने, अब छोटी संख्या बनाते समय छोटे अंक से शुरुआत करेंगे। तो इन चारों में छोटा अंक कौन है, तो 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 से बड़ा कौन है 5, तो हम लिख देंगे 5। 5 से बड़ा कौन है 8, तो हमने लिख दिया 8। और 8 से बड़ा कौन है 9, तो हमने लिख दिया 9। तो ये हमने बना ली छोटी भी संख्या और बड़ी संख्या। तो अगर आपके सामने कुछ अंक है तो आप उनसे छोटी संख्या भी बना सकते हैं और उनसे बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा और आगे चलते, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ बातों को समझें। देखिए, अभी आपके सामने और कुछ अंक आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2, 0, 9, 1 और 5। इनसे आपको बड़ी संख्या भी बनानी है और छोटी संख्या भी बनानी है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बड़ी संख्या की। तो देखिए, यहाँ पे हम बड़ी संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक हमारा है 9। ठीक है, कौन है 9 है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया 9। आगे बात समझिए। उसके बाद 9 से छोटा कौन है, तो 9 से छोटा है इनमें 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5। ओके, 5 से छोटा कौन है 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। 2 से छोटा कौन है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। और 1 से छोटा कौन है 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। तो ये हमने बना दी इससे कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। अब हमको बनानी है यहाँ पे छोटी संख्या। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा छोटी संख्या बनाते समय, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप छोटी संख्या बना रहे हैं और आपके अंकों में अगर 0 है, तो आपको छोटी संख्या, देखिए मैं एक तरीके से बता दें, छोटी संख्या भी मैंने कैसे बताया कि अगर छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक तो 0 हमने लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 9। अगर ये लिख दिया तो ये संख्या हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि इस आगे वाले 0 का कोई महत्व नहीं होता है और हमारी संख्या क्या बन जाएगी 1259। यहाँ पे कितने अंक दे रखे, यहाँ पे हमको 5 अंक दे रखे और हमने संख्या कितने अंकों की बनाई है 4 अंकों की, इसलिए सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ छोटी सी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी बात का ध्यान रखना है यहाँ पे संख्या बनाते समय, तो आपको इसमें सबसे छोटा अंक लिखना। सबसे छोटा अंक कौन है 0 को छोड़ के, तो 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक होता है 1, तो आपको यहाँ पे लिख देना 1। और जो 0 रहेगा वो हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा, इसके बाद आप 0 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा 0 जो होगा छोटी संख्या बनाते समय हमेशा दूसरे नंबर पे होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि अधिकतम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अब 0 से बड़ा क्या है 2, तो हमने लिख दिया 2। 2 से बड़ा कौन है 5 और सबसे बड़ा कौन है 9। तो ये हमने बना दी छोटी संख्या, ठीक है। इन अंकों से हमने छोटी, देखिए आप क्योंकि यहाँ पे 5 अंक दे रखे थे तो हमने 5 अंकों की बड़ी संख्या बना दी, छोटी संख्या बनाई। तो इसमें छोटी संख्या हम देखिए बराबर 5 अंक, इसमें 0 को हम नहीं हटा सकते हैं। तो आपको छोटी संख्या बनाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 0 है वो हमेशा कौन से नंबर पे आएगा, तो वो हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा, तभी जाके हम क्या करेंगे उसको आगे कर सकते, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, आगे चलते हम। अब हमको छोटी और बड़ी संख्या से एक तो वो आ गया कि डायरेक्ट हम छोटी बड़ी संख्या बना सकते, और हम बात करते हैं यहाँ पे और कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ संख्या मान लो मैंने दे दी है, इन अंकों से जो जो 4 अंक दे रखे 8 0 5 0 4, इन अंकों से आपको छोटी संख्या भी बनानी है, बड़ी संख्या भी बनानी है और उनका आपको योगफल करना है। देखिए प्रश्न में बार बार योगफल ही देगा, वो जोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। तो योगफल का मतलब क्या होता है प्लस। तो ये जो 4 अंक दे रखे हैं इनसे आपको छोटी संख्या बनानी है
बड़ी संख्या बनानी है और उन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इनसे क्या कर लेते हैं, तो इनसे हम बड़ी और छोटी संख्या बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा, इसमें 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। उससे छोटा कौन है, 5, तो हमने लिख दिया 5। उससे छोटा कौन है, 4, और सबसे छोटा है 0। ये हमने बना ली बड़ी संख्या। अब हमको कौन सी संख्या बनानी है इन अंकों से, छोटी संख्या। तो अभी हमने बात की थी, जब किसी सवाल में 0 है तो वो हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है 0 को। अब सबसे छोटा, इन चारों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। ओके, उसके बाद 4 से बड़ा कौन है, 5, तो हमने लिख दिया, और फिर लिख दिया हमने 8। तो हमने इन अंकों से छोटी संख्या भी बना ली है, बड़ी संख्या भी। अब हमारे प्रश्न ने बोला है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ना आसान है। अब तो 0 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो 8, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5, और 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12। तो कितना आ जाएगा, 12,598 आ जाएगा। तो परीक्षा में इन अंकों से ऐसे सवाल पूछेगा, इन अंकों से बड़ी संख्या बनाइए, छोटी संख्या बनाइए, इन अंकों से बड़ी छोटी संख्या बना के उनका योगफल ज्ञात कीजिए, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, मैं अभी आपको एक प्रश्न देता हूं, उसको आपको हल करना है और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ संख्या लिखी है, इनसे आपको छोटी संख्या भी बनानी है और बड़ी संख्या भी बनानी है, और उन दोनों का क्या करना है, अंतर पता करना है। अंतर का मतलब क्या होता है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पे भेजना है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आरोही क्रम। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना। अगले क्लास में हमको आरोही क्रम, अवरोही क्रम, विस्तारित रूप और ये सब पढ़ना है ना। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनको आपको क्या करना है, कॉपी में हल करना है। ठीक है, और उनको इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया है मैंने, कुछ यहाँ पे संख्या लिखी है, इसको आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना, ध्यान से सुन लेना। इन दोनों को आपको इसको शब्दों में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी, हिंदू अरबी पद्धति में। दूसरा है, आपको इन अंकों से छोटी बड़ी संख्या भी बनानी है और उनका योगफल और अंतर दोनों पता करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, इनसे आपको छोटी संख्या, बड़ी संख्या और बना के उनका योगफल और अंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो ये 4 सवाल है। एक सवाल और दे देते हैं जिसको आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखते समय आपको दोनों पद्धति में लिखना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी लिखना है और हिंदू अरबी पद्धति में भी लिखना है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास इसी प्रकार कंटिन्यू रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर कहाँ पे बताना है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जो संख्या पद्धति अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इसी प्रकार की क्लास कंटिन्यू होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।